थे वो? बहुत जोर से चिल्लाए हम अच्छा। सोचे किसी के साथ एक्सीडेंट यार हो गया। पानी का देखा क्या कर रहा थे कि राजा बाबा ना भाई चाची, आपके साथ पूरा समाज है। बोले थे, जिस वक्त उनको मारा गया उस वक्त आप कॉल पर थे, कॉल पे थे। क्या बात हो रहा था आपसे? हम फोन किए इधर से तो रिसीव किए, बड़ी जोर से चिल्लाने का आवाज आया। अच्छा, मतलब आपसे जब बात हो रहा था तो वो बाइक चला रहे थे या फिर जो है खड़े थे कहीं पर, शांत माहौल था? बाइक चला रहे थे तब। चलाते चलाते आपसे बात भी हो रहा जी, था? हेलमेट में मोबाइल था। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी मेरी मौजूदगी कोरिया पट्टी में है। आप लोगों को बता दें कि सुबोध कुमार पासवान का 14 अगस्त की रात को करीब 8:30 बजे गोली मारकर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। दुश्मनी नहीं था, किसी से कोई जो है इस तरह का झमेला नहीं था कि उसको जो है मार दिया जाए। यहाँ पर आइए, हम इनके माता जी हैं और जो है पत्नी है ना, आप पत्नी हैं? जी, आपका क्या नाम हुआ? ज्योति देवी। ज्योति देवी नाम है। जी, क्या हुआ था? आपके पति का किसी से दुश्मनी था? मुझे नहीं मालूम है, कुछ मालूम नहीं? कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, आप कुछ वीडियो में बोल रही हैं कि कोई किसी से दुश्मनी नहीं था। किसी से दुश्मनी नहीं था मेरे माध्यम से। अगर उसके माध्यम से दुश्मनी था तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। एक चीज बताइए, जब सुबोध कुमार जिस रात में उनकी हत्या होती है, उस रात में जब वो आ रहे थे कहीं से तो आपको बात हुआ था उनसे? तभी हम कॉले पे थे। जिस वक्त उनको मारा गया उस वक्त आप कॉल पर थे, कॉल पे थे। क्या बात हो रहा था आपसे? हम फोन किए इधर से तो रिसीव किए तो वो बोले कि हम घर आ रहे हैं। हम बोले आप कहाँ पे हैं? तो बोले कि बघेली में है, कुछ लेबो कीजिएगा। हम बोले कुछ नहीं लेंगे, घर आ रहे हैं तो आइए। इतने में मेरे बच्चा लोग सुना जो पापा जी आ रहे हैं। मेरे बच्चा लोग बोले कि पापा जी को बोलिए झंडा लेते आने के लिए। अच्छा। हम बोले बच्चा का डिमांड है झंडा का, आप झंडा लेते आइएगा। बोले ठीक है, झंडा लेते जाएंगे, और भी कुछ लीजिएगा। हम बोले नहीं, और सब ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है, आ रहे हैं घर। हम बोले ठीक है आइए। इतने में बड़ी जोर से चिल्लाने का आवाज आया। अच्छा, मतलब आपसे जब बात हो रहा था तो वो बाइक चला रहे थे या फिर जो है खड़े थे कहीं पर, शांत माहौल था? बाइक चला रहे थे तब। चलाते चलाते आपसे बात भी हो रहा जी, था? हेलमेट में मोबाइल था। अच्छा। जी, तो उसके बाद जो है अचानक आवाज आता है, चिल्लाने क्या का। चिल्ला रहे थे वो? बहुत जोर से चिल्लाए हम अच्छा। सोचे किसी के साथ एक्सीडेंट यार हो गया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो हमसे कुछ नहीं बोले, वो बदमाश से बोलने लगा। रुपया चाहिए तो बोलना चाहिए था ना रुपया के बारे में। कितना रुपया लीजिएगा? लीजिए रुपया। गाड़ी लीजिएगा ले लीजिए, मोबाइल लीजिएगा ले लीजिए। हम सोचे कोई दुकानदार से मजाक कर रहे हैं। अच्छा। फिर हम बोले आप क्या बात कर रहे हैं रास्ते में, घर आइए ना। तो कुछ नहीं बोला मुझे। जब चाटा मार के उससे मोबाइल जब छीना गया, अच्छा। तब पर भी वो चिल्लाया तो मैं घबरा गए कि किसी चोर बदमाश के संग में पकड़ा गए हैं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। अच्छा। तो मैं इसी रूम में बात कर रही थी, इस रूम से सुनते सुनते गेट पर गया बाहर चिल्लाने के लिए। अच्छा। मोहल्ले में हल्ला करने के लिए। तो गेट पे गया तो वहां पे बहुत जोर से चिल्लाने का आवाज आया और मेरे पति गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं आपको प्रणाम कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रणाम कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा। मैं बदमाश का 2 गाली सुने, 2 आवाज। फोन पर आप हाँ, उस टाइम फोन पर ही थे? फोन पे थे फोन बस। नहीं कटा था? नहीं, जब मेरे पति उसको प्रणाम कर रहे थे तो बोला मादरचोद मुंह को बंद करो। हाँ। मुंह को बंद कर मादरचोद। इतनी में मेरे पति को जो है ना बहुत जोर से चिल्लाने का आवाज आया। उसके बाद फिर कोई आवाज नहीं आया? उसके बाद फिर कोई आवाज नहीं। मैं पूरा टोला मोहल्ला जाके हल्ला किए, अच्छा। तब जाके मेरे ग्रामीण लोग वहां पे पहुंचे, प्रशासन को। अच्छा, जब आपका कॉल पति किए। कॉल पर थे, आपसे बात भी हो रहा था, तो उस टाइम आपको क्या लगा कि उसको रोका गया है या फिर जो है बाइक वाला कोई पीछे करके अचानक चलती बाइक पे गोली मार दिया है? चलती बाइक पे गोली नहीं मारा है। अच्छा। उसको आगे से गाड़ी में ठोकर मारा है। आगे से गाड़ी में ठोकर मारा? हाँ, आगे से घेरा है उस कोई। घेर के रोका है? घेर के रोका है। रोकने के बाद फिर जो है उसको
हाँ मारा है। मारा। तो पैसा भी उनके पास था? उनके पास तो कैश वैश रहते थे, पे फोन में पैसा था। अब कितना कैश था मुझे तो नहीं बताया अच्छा, था। गाड़ी 5 रोज से मुझसे दूर था, ड्यूटी पे था। 5 दिन से आपके पास नहीं आए थे? नहीं आए थे, उस उस दिन दिन आ आ रहे रहे थे थे। झंडा जी, उंडा लेके बच्चा सब के लिए? बच्चा सबके। अच्छा, देखिए इनकी पत्नी है, इनका जो है दर्द हम क्या बयां करें, आप लोग खुद समझ सकते हैं। उनकी माँ भी यहाँ पर बैठी हुई है। थोड़ा सा बाबू उधर हटो। आ, आपका कितना बाल बच्चा है चाची आपको? एक केठ एगो? एक थोड़ा केठ इधर आइए, नजदीक आके आइए हमको थोड़ा। एक केठ अकलौता लड़का वो एक ही लड़का था? एक ही और वो लड़की भी है? नहीं है, सिर्फ एक लड़का ही एक था? लड़का। वो लड़का 3 महीना के था, इतने था। ठीक है, तक अपने भाषा में बोलिए, हाँ, कोई दिक्कत वो नहीं। 3 महीना के बेटा रहे। हमार पति डेट क्या गेले बाबू, अच्छा, पोसलिए पालिए, बोइन दुख मजदूर क्या के पढ़ेलिए लिखेलिए, बीए करे। कमबे लागले, सरकारी नौकरी नहीं भेले तो सब करे रहे कंपनी में, कुरकुरे में काम करे रहे। आरे आबे रहे बेटा मर के। अब कौन उपाय हमारे थे, के कमा खेते बुढ़ापन में। 4टा पोता पोती छे। अच्छा, पुतो आपका हमर जवान रानी के देख क्या करा दे कि दे राजा बाबा ना भाई। चाची आपके साथ पूरा समाज है। देखिए, ओ खुद बा जो है राजेश बाबू भी हैं, साथ में पूरा टीम है, महिला लोग सब आ रहे हैं आपसे मिलने, आपके दुख दर्द को बांटने के लिए। ओ बाबू के बाटा तई हो। चाची, आप जो है एक चीज और बताइए। देखिए कितना हंसता खेलता हुआ परिवार, एकलौता बेटा सुबोध कुमार पासवान जो कि 3 महीना का था, उस वक्त उनका पिताजी जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और आज जो है सुबोध खुद इस दुनिया को छोड़ के चला गया। वो चला नहीं गया है, उनको मारा गया है, उनका हत्या किया गया है। और बिहार के प्रशासन का नाकामी देखिए। आजकल हॉस्पिटल में अपराधी घुस के गोली मार देते हैं, कहीं दिन दिखाड़े जो है हत्या कर दिया जाता है। कहीं पर भी जो है इस तरह का घटना लगातार जो है आप लोग को देखने के लिए मिलता है। बताइए इस पत्नी का क्या कसूर था, इस छोटा छोटा बच्चा का क्या कसूर था जो कि अभी बहुत छोटा है, नादान है। कौन इसका जिम्मेदार होगा? आखिर प्रशासन से जो है क्या ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि वो लोग जो है नाकाम हैं? राजेश बाबू, प्रशासन जो है नाकाम अभी भी है, क्या कहेंगे आप? नाकाम है। आप ही कहे अभी के, मान लीजिए पारस अस्पताल में कह रहा था जी। जंगल राज, आज कौन महा जंगल राज है कि पारस अस्पताल में घुस के गोली मार दिया गया। आप डीएमसीएच की घटना, जी। बिहार हिल रहा है। और इस तरह के दर्जनों ऐसी घटना है जो मीडिया आप लोगों का ना हो तो लोग जानेगा भी नहीं। जी। इस तरह की बात है। तो एकदम से ये हम समझिए कि प्रशासन पर लोगों का विश्वास कमजोर हो पा रहा है। ये मैं बढ़िया से कह रहा हूँ। जबकि करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च की जाती है, वेतन के नाम पे, वर्दी के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे। लेकिन उनकी सुरक्षा क्या है? आज नोटबंदी के बाद शराबबंदी हुआ, शराबबंदी में कहाँ शराब बंद है कहीं क्या? और शराबबंदी के बाद भी एक नई प्रवृत्ति जगह है। 2 तरह की प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति ये कि कितना अधिक से अधिक रुपया उनसे कमाया जाए। दूसरी प्रवृत्ति ये कि आज मिडिल क्लास के बच्चे, छोटे छोटे वर्ग के बच्चे, वो सनफिक्स, स्मैक या कुछ इस तरह के नशा पान करके उनको अपनी जीवन का ख्याल नहीं रहता, उनके अपनी मम्मी पापा का ख्याल नहीं रहता, उनको अपने समाज के युवा और पीढ़ी और किसी का ख्याल नहीं रहता है। और वो अंजाम ऐसा दे देता है कि जिसकी उम्मीद भी हम आप नहीं कर सकते। अब तो हम लोग को खुद डर लगने लगा है, क्योंकि शराबबंदी के खिलाफ, चोरी के खिलाफ हम लोग एकदम अनवरत संघर्ष करते रहते हैं। अगर कोई किसी का बेटा गांव घर में शराब दारू नशा का शिकार हो रहा है तो उसको हम लोग डांटते हैं, कभी कभी पीटते भी हैं। क्योंकि समाज के बच्चे, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमने कहा था कि हमको प्रतिनिधि बनाइए तो हम नशाबंदी करेंगे। लेकिन अब तो हम लोग को डर होता है कि शाम में घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। जी। इस तरह का डर लगता है। इसलिए बहुत चिंता का विषय है कि आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा।